Good morning, children. Today I am teaching you मैं भी नाम कमाता. The topic is मैं भी नाम कमाता. This poem I have done already. Next, I am teaching you भाषाभ्यास. Page number 24, children. Page number 24. The question answers I am teaching to you. उत्तर लिखो. सी बालक रोज रोज कौन सी खबरें सुनता है. बालक रोज रोज कौन सी खबरें सुनता है. बालक रोज रोज सीमा की खबरें सुनता है. The first one, the first one is बालक रोज रोज सीमा की खबरें सुनता है. The second one is बालक अपने हाथ में क्या लेना चाहता है. बालक अपने हाथ में क्या लेना चाहता है बच्चा. बालक अपने हाथ में बंदूक लेना चाहता है. बालक अपने हाथ में क्या लेना चाहता है. बालक अपने हाथ में बंदूक लेना चाहता है. Only simple answer you write, children. इसका मतलब क्या है. बालक अपने हाथ में बंदूक लेकर सैनिकों के सामने लड़ना चाहता है. बंदूक उठाकर उन लोगों को मारना चाहता है. किसको. देशद्रोही लोगों को मारना चाहता है. क्या लेना चाहता है. बालक अपने हाथ में बंदूक मीन्स गन लेना चाहता है. नेक्स्ट, थर्ड वन. बालक किसमें भर्ती होना चाहता है. बालक किस में भर्ती होना चाहता है. बालक फौज में भर्ती होना चाहता है. बालक माँ कब खुश होती है. माँ कब खुश होती है. जब वहां बड़ा होकर सेना में भर्ती होकर राष्ट्रपति से पुरस्कार पा लिया तो माँ खुश हो जाती है. माँ कब खुश होती है. बालक जब वहां बालक
सेना में भर्ती होकर दुश्मनों से लड़कर जीत लिया तो दुश्मनों से लड़कर विजय पाने के बाद राष्ट्रपति से पुरस्कार वहां खुश हो जाते हैं। नहीं तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, वहां राष्ट्रपति से पुरस्कार पा लिया तो वहां खुश हो जाती है। नहीं तो जब वहां बालक सेना में भर्ती होकर दुश्मनों से लड़कर विजय पाने के बाद राष्ट्रपति से पुरस्कार पा लिया तो वहां खुश हो जाती है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं आपको नोट्स देती हूँ, ये सब सिर्फ रफ नोट में लिखिए बच्चे। तो बालक कैसे बड़ा होना चाहता है? झटपट बड़ा होना चाहता है। बालक कैसे बड़ा होना चाहता है? बालक झटपट बड़ा होना चाहता है। दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखो। बालक का मन क्यों महसूस कर रह जाता है? वह कुछ नहीं कर पाता है, इसलिए बालक का मन महसूस होकर रह जाता है। रोज रोज सीमा की खबरें सुनकर बालक का मन महसूस हो जाता है। तो अगर बालक छोटा नहीं होता तो क्या करता था? वो छोटा नहीं होता तो फौज में भर्ती होकर दुश्मनों से लड़ना चाहता था। बालक झटपट बड़ा होकर क्या करना चाहता है? बालक झटपट बड़ा होकर दुश्मनों से लड़ना चाहता है, राष्ट्रपति से पुरस्कार पाना चाहता है। द सेकेंड मैन इज फर्स्ट वन। दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखना। The first one is बालक का मन क्यों महसूस कर रह जाता है? रोज रोज
सीमा की खबर है। सुनकर बालक का मन महसूस कर रह जाता है। सेकेंड वन इज अगर बालक छोटा नहीं होता तो क्या करता? अगर बालक छोटा नहीं होता तो फौज में भर्ती होकर देश की रक्षा के लिए लड़ना चाहता था। लड़ना चाहता है। द सेकेंड वन इज अगर बालक छोटा नहीं होता तो फौज में भर्ती होकर देश की रक्षा के लिए लड़ना चाहता है। तो थर्ड वन आंसर इज बालक झटपट बड़ा होकर क्या करना चाहता है? द सेम थिंग। बालक झटपट बड़ा होकर फौज में भर्ती होकर अपने देश की रक्षा के लिए लड़ना चाहता है और राष्ट्रपति से पुरस्कार पाना भी चाहता है। बालक फौज में भर्ती होकर देश की रक्षा करके राष्ट्रपति से पुरस्कार पाना चाहता है। बालक फौज में भर्ती होकर देश की रक्षा करके राष्ट्रपति से पुरस्कार पाना चाहता है। These are all the answers. Here इन पद्य भागों को जोड़कर लिखो। थर्ड में the third main is जोड़कर लिखो। The first one is rose, सीमा,
की खबर है. The answer is. You write like this only in the test or exam, children. You are writing the numbers. That is not good. This is first one, second one, third one. Don't write like this, because write directly to the answer here. This is good method in if you go to 9th or 10th standard also. You write directly like this, means all will like. You are writing numbers, and few children only they are putting numbers like this. This is the answer. Don't do like this, because we cannot see like this. But we want answer. At least you write the answer here. And second one, अगर ना होता. अगर ना होता, छोटा बच्चा. The third one is झटपट होकर बड़ा झटपट होकर बड़ा हाउस में. माँ कितनी खुश. माँ कितनी खुश होती जब मैं राष्ट्रपति से पुरस्कार पा लिया. तो यहाँ आंसर है. आप लोग ठीक से लिखिए. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में लिखिए, नहीं है तो रफ नोट में लिखिए बच्चे. तो इधर नेक्स्ट मैं लिखती हूँ. द फोर्थ वन, इन शब्दों के लिए अन्य वचन लिखो. अन्य वचन. एक अगर एक वचन है तो बहुवचन करना है. तो इधर खबर एक वचन है, तो इसका बहुवचन क्या है? खबरें. मालूम हुआ बच्चे? द सेकेंड वन इज हाथ. एक वचन है, इसका बहुवचन हाथ. हाथे ना करना, हाथ. तो थर्ड वन है लड़का. एक वचन है, इसका बहुवचन लड़के. ये पुरस्कार, इसका बहुवचन है पुरस्कार. ऐसे बहुवचन लिखना है. तो फिफ्थ मेन है विलोम शब्दार्थ, ऑपोजिट. विलोम बड़ा, छोटा. सेकेंड वन इज एक, अनेक.
Third one, सुख, दुख, पाना, खोना, पाना, खोना। तो 6th मेन विरुक्ति शब्दों को पढ़ो और लिखो. सेम थिंग यू हैव टू राइट. रोज रोज, हियर आल्सो यू राइट रोज रोज एंड धीरे धीरे एंड जल्दी जल्दी. सेम थिंग यू राइट चिल्ड्रन. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू नाउ 7th मेन. समानार्थक शब्द लिखो. उदाहरण दे हैव गिवन. लड़का का समानार्थक सेम वर्ड बच्चा है. Like that we have to write. खुश means the same meaningful word is आनंद, संतोष. Next, खुश होना means happiness. प्रसन्नता. The second one is पुरस्कार. इनाम, प्राइज. हाउस, सेना. रोज, दिन, प्रतिदिन. खबर, खबर का मतलब न्यूज, समाचार. विषय, ऐसा. Next, in 8th main they have given like this बिना 12 कड़ी वाले, बिना मात्रा वाले शब्दों को लिखो. You try it children. And next main is 9th one. I'll write on the board. 9th main. रचनात्मक अभिव्यक्ति. चित्र देखो और दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा करो. Here they have given in the bracket answers. You have to write. यहाँ तिरंगा. तिरंगा is the answer. झंडा है. फर्स्ट लाइन. यहाँ तिरंगा झंडा है. इसमें 3 रंग हैं. टू कंप्लीट द सेंटेंस. सबसे ऊपर
कौन सी रंग है? सबसे ऊपर केसरी रंग है। नेक्स्ट, बीच में, इन बिटवीन कौन सी रंग है? सफेद, इन हिंदी सफेद, व्हाइट कलर। रंग है। एंड सबसे नीचे, नीचे मीन्स डाउन, सबसे नीचे कौन से रंग है? देखिए इधर हरा, फॉर ग्रीन कलर वी आर कॉलिंग हरा रंग है। और विल कंटिन्यू हियर। सबसे नीचे हरा रंग है। बीच वाली पट्टी पर एक, बीच वाली पट्टी पर क्या है? ಚಕ್ರ है। ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ತಿರಂಗ झंडाದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಚಕ್ರ ಇದೆ। ಚಕ್ರ है। सफेद आंसर द चक्र। तो हम तिरंगे झंडे को क्या करते हैं? सलाम करते हैं। हम तिरंगे झंडे को सलाम करते हैं। See children, like this you have to write। इन शब्दों को पढ़ो, समझो और लिखो। सेम थिंग यू हैव टू राइट। खबर खबर, रोज रोज। पेज नंबर 27 children। बच्चा बच्चा, बंदूक। This is very easy, you can write, but these are all the things we practice very neatly। Write in rough note one time very neatly। Don't write in the class work, whatever I am giving in the class, that you don't write, will write and give in the office, they'll upload to you people, that you write children notes, not this one। You practice all the mains once in the rough note means definitely you will write very neatly in the examination or test। Thank you।